अयोध्या की तर्ज पे बनेगा पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का बड़ा ऐलान, 42 महीने में सपना होगा पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 9 टीवी। सीतामढ़ी में आज बड़ा ऐलान। पर्यटन, कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पहली बार जिले पहुंचे और मां जानकी के चरणों में शीश नवाते हुए कहा, पुनौरा धाम में अयोध्या जैसा दिव्य भव्य सीता मंदिर बनेगा। 42 महीनों में काम पूरा होगा। मंत्री ने बताया कि 882 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय मंदिर परिसर बनेगा। होटल, धर्मशाला, पार्किंग, म्यूजियम सहित सभी आधुनिक सुविधाएं होगी। सोमवार से परियोजनाओं का बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो रहा है। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को नया स्वरूप देने का वादा करते हुए मंत्री ने कहा, 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य में मिथिला की कला और पर्यटन की बड़ी भूमिका होगी। जिले के प्रतिनिधि लोगों ने कहा, बन जाएगा ये देखने के लालसा जो है, जो कि मन की जो मन। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर उन्हीं की शक्ति लेने आए हैं यहाँ, और उस शक्ति को प्राप्त करके हम लोग समय से इस काम को पूरा करेंगे। शक्ति तो वो देती नहीं है, देगी। उन्हीं की शक्ति से होगा ना। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अरे भाई, निमित्त मात्र तो बोझ अब डाल दिया है ना। अरे माइक नीचे कीजिए भैया, माइक नीचे कीजिएगा तब ना रिकॉर्ड होगा। जी, आज सीतामढ़ी पहुंचे हैं माँ सीता के शरण में, क्या कहें? मुझे जैसे ही ये विभाग आवंटित हुआ, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 2 विभाग की जिम्मेदारी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिनके मार्गदर्शन में हमें काम करना है, और हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सब लोगों ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझे जो ये 2 विभाग आवंटित किया, वो एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और मुझे लगा कि इस जिम्मेदारी को संभालने के पहले मुझे माँ सीता से शक्ति प्राप्त करना चाहिए, और जो सीता जी की प्रकाट्य स्थली, जन्मस्थली पुनौरा धाम है, जिसके लिए हमारे विभाग में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना है, जो राम मंदिर के तर्ज पर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर माँ सीता के मंदिर का निर्माण यहाँ होना है। उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है, और उसमें अब हम बाउंड्री के जो फिनिशिंग होगा, उसका सीमांकन का काम होगा, वो कल से प्रारंभ करने वाले हैं। वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। इसका शिलान्यास पहले ही हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने आकर कर दिया है, इसलिए कोई ऐसा औपचारिकता शेष नहीं है। इसलिए सीधे कार्य प्रारंभ होगा, और जैसे ही फाइनेंशियली खुल जाता है बिड, उसके तुरंत बाद कार्यारंभ हो जाएगा मंदिर का भी। और जिस दिन से निर्माण शुरू होगा, उसके 42 महीने के बाद हम इस काम को पूरा कर देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस विभाग का हम पदभार ग्रहण करेंगे, और चाहेंगे कि समय सीमा के अंदर ये मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए, जिससे सीतामढ़ी एक विकसित शहर देश और दुनिया के मानचित्रों पर बने। सर, पर्यटक के लिए और क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे? वाले रास्ते अभी भी खराब है सर। आप इतनी छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि रास्ता तो स्वतः बन जाएगा। इतना सारा मटेरियल आने वाले पर्यटक के लिए और क्या सुविधा, सारी चीजें आनी है, वो स्वतः हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सरकार NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई काम रुकता नहीं है, तेज गति से होता है। स्ट्रीट लाइट नहीं है इस रास्तों में सर, एक भी स्ट्रीट लाइट भी लगेगा। पहले मंदिर तो बन जाने दो भैया, इतना क्यों सर मंदिर बनना करोगे निर्माण से पहले? पर्यटक के लिए बताइए, और क्या सुविधा को पाएंगे? आपका जी।
प्रश्न है। पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक जब आएंगे उसकी विशेष सुविधा क्या होगी और उनके इसी लिए? प्रोजेक्ट में जो 882 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसमें उनके ठहरने की भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी उसके अंदर डाला हुआ है। उसमें कुंड से लेकर सब प्रकार की सुविधा से लैस वो मंदिर होगा, जिसमें सारी व्यवस्था होगी। और उसके अतिरिक्त भी जो कला संस्कृति विभाग से होने वाला होगा उसको भी हम यहाँ लाएंगे। जो पर्यटन विभाग से और भी काम करना होगा विकास का, नागरिक सेवा के लिए, उस सारे कार्यों को करेंगे।